टेंशन से निकलना, बाहर निकलना आसान है। नंबर 1, क्या करें कि हमें टेंशन ना हो। अब मैं ये तो दावा नहीं करता कि आदमी को पूरी जिंदगी में कभी कोई टेंशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो असर होता ही है। तो थोड़ा बहुत असर होना अलग चीज है और बहुत ज़्यादा असर कर लेना अलग चीज है। आज दुनिया में 80% रोग अगर होते हैं तो उनकी मूल वजह हमारा टेंशन बनता है। जब भी कोई व्यक्ति न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर की लाइन में जाके खड़ा है, समझ लो ये आदमी दिमाग से डिस्टर्ब है। न्यूरो फिजिशियन के यहाँ आज की तारीख में भीड़ लगी रहती है, न्यूरो फिजिशियन के यहाँ भीड़ लगी रहती है। आप जाइए, अपने ही एक सम्मानित डॉक्टर हैं, डॉक्टर मालू, यहीं पर उनकी हॉस्पिटल है मणिधारी हॉस्पिटल। उनके पूरे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ मिलती है? उनके चैम्बर के बाहर सबसे ज़्यादा भीड़ मिलती है। और जब उधर से गुजरो ना तो उनसे वहाँ से गुजरते समय ये सीख लेकर के निकलिएगा, ये जितने लोग यहाँ दिखाने के लिए आए हैं सब के सब माइंड से डिस्टर्ब हैं। मैं अगर अपने माइंड को सेट रखूँगा तो मुझे यहाँ पंक्ति में आके नहीं बैठना पड़ेगा, और माइंड को मैं अगर अपसेट कर लूँगा तो यहीं पर मुझे इनको 500 की फीस भी देनी पड़ेगी, 10 तरह की गोलियां भी खानी पड़ेगी, रात की नींद उचट जाएगी, और तब ये ट्राई का गोली दे दे करके मुझे सुलाएंगे। कुल मिला करके मैं खुद ही अपने द्वारा रोगों को निमंत्रण दे रहा हूं। तो टेंशन से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को हमें ठीक करना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, टेंशन हम पर बहुत जल्दी हावी हो जाएगा। कभी कभार बहुत बड़ा कांड हो गया और उस समय थोड़ा टेंशन हम पर आया, वो टेंशन हजम हो जाएगा। पर छोटी छोटी बात को लेकर के जो टेंशन पालता है वो खुद भी दुखी होता है और अपनी वजह से दूसरों को भी दुखी करता है। तो भाई तुम खुद दुखी मत बनो, दूसरों को भी दुखी मत करो। तुम्हारा क्या ये उद्देश्य है कि तुम दूसरों को दुखी करो? पर तुम तो जब भी टेंशन में आते हो तो अगले लोग भी दुखी हो जाते हैं। दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ का सारा आभामंडल अब नेगेटिव बन गया है, माहौल नेगेटिव बन गया है। तो माहौल नेगेटिव बनते ही सब दुख दुख दुख। सुबह उठते ही अपने आप से पूछ लो, रे जीवड़ा बता, तू सुखी राम होना चाहता है कि दुखी राम? तो जैसे हम अपने आप से पूछेंगे सुखी राम होना चाहता है कि दुखी राम, जवाब क्या मिलेगा? हाँ, चाहते तो सब यही हैं, मैं कि सुखी राम होना चाहता हूँ, पर दुखी राम होने के बीच भी हम खुद ही। मैं इसलिए आप सब लोगों को तनाव मुक्त जीवन जीने का पाठ पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारे भीतर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान न हो सके। आत्मा का पतन करने वाला अगर कोई मार्ग है तो मार्ग है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। जब कोई बात हो जाती है, उस बात को लेकर जब हम दिमाग में बार बार सोचते रहते हैं, घुटन करते रहते हैं, महावीर प्रभु ने उसी को ही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की संज्ञा दी है। जैसे गुस्सा हुए, बात खत्म हो गई, 3 मिनट तक गुस्से की परंपरा चली, बात खत्म हो गई, अगला भी उधर चला गया, पर उसका अंदर में रौद्र ध्यान चल रहा है। अभी तो क्या किया, अभी तो मैं तुझे और अभी तो और ठा घालूं। ये अंदर में रौद्र ध्यान, राक्षस कहीं और नहीं बैठा है, अपनी ही राक्षस और देवता ये दोनों अपने ही दूसरे 2 विकल्प हैं। और हमारे दिमाग में ही कभी देवत्व का उदय होता और कभी दैत्य की स्थिति हमारे भीतर निर्मित होनी शुरू होती है। और तब हमारे भीतर क्या चला है? रौद्र ध्यान। कहते हैं ना, अंतमति सुगति। जिस समय हमारे भीतर रौद्र ध्यान चल रहा हो, सोचो अगर उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी अगली गति क्या बनेगी? बताएंगे क्या बनेगी? जब हमारे भीतर रौद्र ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान यानी बात तो खत्म हो गई लेकिन अंदर में भीतर भी अभी गुस्से का
गुस्से का प्रवाह, क्रोध का प्रवाह, गुस्से की धारा, और उससे जुड़ा हुआ दिमाग में चिंतन अनुचिंतन चलता रहता है, और उस दौरान अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो वेरी गुड, एक ने कहा चंड कौशिक सांप बनेगा मर करके, और हाँ, दूसरे ने कहा कि राक्षस योनि में वो पैदा होगा। ठीक ऐसे ही सोचो, आर्त ध्यान अर्थात जब हम पीड़ा से जुड़े हुए विचारों से घिरे हुए रहते हैं और पीड़ा की स्थिति से जब हम गुजर रहे होते हैं, हम इस समय भी अपने उस आर्त ध्यान के चलते हम दुखी हैं, इस जन्म में भी दुखी, अगले जन्म में भी दुखी। सुखी राम अगर होना है तो रोजाना सुबह उठते ही अपने आप से पूछ लेना चाहिए, बोल रे जीवड़ा, सुखी राम होना चाहता है या दुखी राम। सनातन धर्म में एक प्रेरणा दी जाती है कि सुबह उठते ही अपने हाथों को इस तरह से जोड़कर और हाथों के दर्शन करो। वो इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठकर अपने करबद्ध होकर के इनके दर्शन करो। ये इसलिए कहा जाता है ताकि सुबह उठते ही हमारी मेंटेलिटी पॉजिटिव बने। सुबह उठते ही अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। चलो लेते हैं अपन तनाव मुक्त जीवन जीने का रास्ता। नंबर 1, सुबह प्रतिदिन योगाभ्यास और योग निद्रा का अभ्यास जरूर कीजिए। मेडिटेशन करना अति सुंदर बात है, लेकिन जब कोई व्यक्ति टेंशन से भरा हुआ होता है उस समय आदमी ध्यान नहीं कर पाता है। उसका तो दिमाग ही शांत नहीं है, उसका तो दिमाग स्क्रैचेज लगे हुए हैं, उसमें अंदर में स्ट्रेस भरा हुआ है। और जब आदमी का मन ही सहज शीतल सौम्य नहीं होता तो आदमी कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में रोजाना हर किसी व्यक्ति को सुबह 15-20 मिनट घूमने के लिए जाओ, टहलने के लिए जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, पेड़ पौधों के पास जाओ, बगीचे के पास जाओ। वहां जाकर के घूमने और टहलने से, फूलों को देखने से, हरे भरे पत्तों को देखने से, खिले हुए पौधों को देखने से अपने आप ही दिमाग का टेंशन खत्म होता है। टेंशन के कारण यहां जो हमारे केमिकल डिस्टर्ब होते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं वो केमिकल वापस पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो सुबह 20 मिनट के लिए घूमने जाओ और उसके बाद 20 मिनट तक अच्छी सी एक्सरसाइज करो। हो सके तो 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास अवश्य करो। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करने से टेंशन फ्री, माइंड को टेंशन फ्री करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। डीप ब्रीदिंग अच्छा होगा। सुबह टहले घूमे भी, एक्सरसाइज भी कर डालिए। हाथ में एक माला पकड़ लो, एक माला में 108 मणि है, बस आप केवल माला लेकर के बैठ जाओ। आपको मंत्र कोई साथ में जोड़ना ठीक लगे तो मंत्र जोड़ लो, साथ में ओम को जोड़ना ठीक लगे ओम को जोड़ लो, हरिम को जोड़ना ठीक लगे रिम को जोड़ लो, हरिम नमः। बड़ी बात यह है कि डीप ब्रीदिंग लो 108 बार, एक मणियां डीप ब्रीदिंग ली। जब सांस लें तो हमारा पेट फूले और जब सांस छोड़े तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाए। तो डीप ब्रीदिंग लो, अच्छी गहरी सांस ली, पेट फूला, डीप ब्रीदिंग को जब वापस बाहर निकाला तो पेट हमारा अंदर गया। जब हम सांस लें तो लेते ही जाएं, वापस छोड़ने की जल्दी ना करें, और जब छोड़ें बाहर तो छोड़ते ही जाएं, उसमें वापस लेने की जल्दी न करें, ताकि पूरी गहरी डीप ब्रीदिंग हो सके। और जैसे झाड़ू लगाने से कमरा चमकता है, ऐसे डीप ब्रीदिंग का झाड़ू लगाने से भीतर की भी सफाई हो जाती है। हाँ, 108 हो गई ना। 108 बार अगर आपने कर लिया तो समझ लो आपने लगभग 1 मिनट में, अगर व्यक्ति डीप ब्रीदिंग करता है तो 1 मिनट में 10 से 11-12 सांस तक वो लेगा और छोड़ेगा। अमूमन आम आदमी जो नेचुरल सांस लेता है वो सांस लगभग 17, किसी के 16, किसी के 18, जिसके शरीर में जितनी बीमारी होती है उसकी सांस की गिनती उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ जो व्यक्ति है
वह 1 मिनट में 15 से 16 सांस लेता है। जब हम डीप ब्रीदिंग लेंगे तो वो 10 से 11 सांस हुई। आप मंत्र जोड़ लिए, बस केवल एक अभ्यास कर रहे हैं हम डीप ब्रीदिंग का, और देखो केवल 7 मिनट में दिमाग आपका रिलैक्स होगा, अंदर का इम्यून पावर बढ़ेगा, अंदर में विटामिन डी भी पहुंचेगा, विटामिन सी भी पहुंचेगा, विटामिन बी भी पहुंचेगा। प्रकृति में रहने वाले सारे विटामिन, सारे प्राण शक्ति के तत्व हमारे दिमाग में पहुंचेंगे, और हमारे दिमाग में टेंशन के कारण जो नेगेटिव केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो अपने आप रुक जाएंगे, सफाई होगी अंदर की। जिनको टेंशन के कारण बीपी की बीमारी रहती है, ब्लड प्रेशर को दूसरा नाम दिया जाता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन जिन लोगों को भी रहता है वो प्रतिदिन योगाभ्यास करने के बाद, लाइफ स्टाइल को ठीक किए बिना कोई भी अपनी बीमारियों से बाहर नहीं निकल सकता। खाते रहो गोलियां, खाते रहो गोलियां, डॉक्टरों को फीस देते रहो और उनका व्यापार चलाते रहो। दवा को मजबूरी का नाम बनाओ, दवा को नाश्ता मत बनाओ। तो जिनको भी लगता है बीपी ज्यादा रहता है, बीपी यानी हाइपरटेंशन, तो उसको रिलीज करने के लिए प्रतिदिन योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। योग निद्रा एक अद्भुत वैज्ञानिक विधि है जो इंसान के मस्कुलर रिलैक्सेशन में बहुत बड़ी मदद करती है। चाहे वो मस्कुलर, हमारी मांसपेशियां, हमारी नसें, चाहे बॉडी की हो चाहे माइंड की हो, दोनों ही तरह की चीजें योग निद्रा के अभ्यास से निश्चित तौर पर दुरुस्त होती है। योग निद्रा का अभ्यास स्वयं को आत्मसम्मोहित करने का यह अभ्यास है। स्वयं को विश्राम की स्थिति में, गहरे विश्राम की स्थिति में ले जाने का अभ्यास है। और हां, अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है जिसको हाइपरटेंशन रहता है, जो व्यक्ति दिमागी तौर पर बोझिल अपने आप को ज्यादा महसूस करता है, वो ध्यान में केंद्रीकरण का अभ्यास न करे, वो ध्यान में केवल खुद को रिलैक्स करने का अभ्यास करे। मैं जब ध्यान में बैठ रहा हूं तब केवल विश्राम, जैसे आदमी रात को सोता है तो कैसे गहन विश्राम में जाता है, ऐसे ही व्यक्ति ध्यान करते समय भी अपने आप को गहरे विश्राम में लेकर जाए। सब चीज को रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स, अंदर के नसों को रिलैक्स, भीतर जो भी उठा पटक चल रहे हैं उनको रिलैक्स, एक गहरे विश्राम की तरफ अपने माइंड को लेकर जाते हैं। केवल 10 मिनट का विश्राम से जुड़ा हुआ मेडिटेशन करने से अपने आप व्यक्ति का माइंड का टेंशन खत्म हो जाता है। मैंने कहा योग निद्रा का अभ्यास कैसे करें इसे, यह अद्भुत प्रयोग है हाइपरटेंशन से बाहर निकलने के लिए। किसी भी व्यक्ति को कितना भी गहरा टेंशन क्यों ना रहता हो, डिप्रेशन का शिकार क्यों ना हो, आप उसे रोजाना योग निद्रा का अभ्यास करवाना शुरू कर दीजिए। अपने आप तनाव मुक्त जीवन का मालिक बन जाएगा, नहीं तो अपना नुकसान उठाता रहेगा। तनाव के कारण माइंड डिस्टर्ब, तनाव के कारण भूख डिस्टर्ब, तनाव के कारण हार्ट के बीट से डिस्टर्ब, तनाव के कारण रक्त प्रवाह डिस्टर्ब, तनाव के कारण ब्लड प्रेशर हाई या लो, तनाव के कारण मेमोरी पावर वीक, तनाव के कारण आंखों में झुर्रियां, तनाव के कारण चश्मा, तनाव के कारण आंखों की रोशनी खत्म, तनाव के कारण रिश्तों में खटास, तनाव के कारण संबंधों में दुष्प्रभाव, तनाव के कारण हमारा करियर चौपट, तनाव के कारण आत्मा का पतन, तनाव के कारण आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो मैं कहूँ रोजाना योग निद्रा का अभ्यास जरूर करो। कैसे करें योग निद्रा का अभ्यास? अपने घर के शांत वातावरण में जाएं, जहां बाहर का शोरगुल हमें प्रभावित न करे। एक दरी बिछा दीजिए, गलीचा बिछा दीजिए और आराम से उस पर लेट जाइए। दोनों पांवों के बीच में लगभग 1-1.5 फुट जितना फासला कर लीजिए। दोनों हाथों को भी थोड़ा सा फैला लीजिए, आसमान की तरफ हाथ कर लीजिए। आंखों को बंद कीजिए। पहले 1 से 2 मिनट तक अपने भीतर जो सांस चल रही है उस सांस को बाहर उलीचिए। नाक से सांस ली और मुंह से उसको बाहर निकाला, जैसे
खाली कीजिए। गुब्बारे को जैसे हम हवा निकालते हैं, खाली करते हैं, ऐसे ही हम लगभग 10 सांस 1 मिनट तक 2 मिनट तक ये प्रयोग कीजिए कि पहले जो भी मेरे अंदर है दूषित तत्व है, मैं उसको मुंह के जरिए बाहर निकाल रहा हूं। रेचन करने से अंदर का लोड खत्म होता है। प्राणायाम में, योग शास्त्र में जो कुंभक, रेचक और पूरक की जो परंपरा बताई गई है, तो रेचन यानी सांस को बाहर निकालना, तो रेचन का काम होता है अंदर के लोड को बाहर फेंकना। इसीलिए तो आपने देखा होगा कभी कोई टेंशन में होता है तो उसको सीधा वो कहा जाता है, भाई जो भी तेरे दिमाग में भरा हुआ है एक गहरी बाहर सांस फेंक के आ, फेंकते ही अंदर का लोड कम होता है। तो कहते हैं कि भाई 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक 10 सांस बस कर लो, जो भी है अंदर उसको बाहर फेंको। नाक से सांस लो और मुंह के रास्ते उसको बाहर फेंको। यही ध्यान रखो, सांस ले तो लेते जाएं, छोड़ने की जल्दी ना करें, और जब सांस छोड़ें तो उसे पूरा बाहर खाली करते जाएं, वापस लेने की जल्दी न करें, ताकि लें तो भी भरपूर प्राण शक्ति मिली और जब छोड़ें तो अंदर की पूरी दूषित शक्ति बाहर निकली। तो सांस को हमने बाहर उलीचा, लगभग 1 मिनट का ये अभ्यास, सांस लो और मुंह के रास्ते उसे बाहर निकालो। जब भी आप लोग चाहें, रविवार को वगैरह को आप लोग जब चाहें, मैं आप लोगों को ये अभ्यास करवा सकता हूँ कि आओ और किस तरह से योग निद्रा का अभ्यास किया जाए। अपनी देह पिंड के प्रति, अपने शरीर को अब तनाव मुक्त कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, इस भाव को गहरा करते हुए अपने अंतर मन को, मन की सजगता को अपने पाँवों की तरफ ले जाएं। पहले राइट लेग की तरफ, सीधे पाँव की तरफ अंगूठे का अनुभव करो, फिर प्रथम अंगुली का, फिर दूसरी अंगुली का, फिर तीसरी अंगुली का, फिर चौथी अंगुली का, एक एक अंगुली का अनुभव करो और अनुभव करते हुए अंदर से निर्देश दो, मैं अपने पाँव की अंगुलियों को शांत और सहज बना रहा हूँ, इन्हें रिलैक्स कर रहा हूँ, अपने पाँवों को बहुत सहज शांति में बना रहा हूँ, पाँवों में रहने वाले सारे तनाव को मैं रिलीज कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव भाव के साथ अपने पाँवों पर ध्यान दें और पाँवों को अंदर से रिलैक्स करते जाएं। अब शरीर की यात्रा शुरू हो रही है। ऊपर की तरफ, एड़ी की तरफ ध्यान दो, पगथली की तरफ ध्यान दो, एक एक अंग को अंदर से शिथिल, ढीला 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 करते जाओ। ठीक वैसे ही जैसे हमने गिलास भर के हाथ में लिया, लोड बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो ऐसे ही शरीर की एक एक मांसपेशी को, एक एक अंग पर ध्यान देते हो, हम प्रत्येक अंग को अंदर से ढीला और ढीला, जैसे गिलास हाथ में ली और अंदर में लोड बढ़ता गया, जैसे हम उसको छोड़ते हैं ना, ढीला ढीला और ढीला और ढीला, बिल्कुल ढीला। और ज्यों ज्यों हम अंदर से अपनी बॉडी को ढीला 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 करते चले जाते हैं, शनि शनि भीतर का रहने वाला तनाव अपने आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में अपने आप समा जाता है और हम एक गहरे विश्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। यह रिलैक्सेशन का प्रयोग है। बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक व्यक्ति भी आपको यही प्रयोग करवाएंगे, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स करवाया जा रहा है बॉडी को। अब पाँव की पिंडली पर ध्यान दीजिए, उसे अंदर से ढीला छोड़िए, हर अंग से गुजरते जाइए और हर अंग में रहने वाले लोड को ढीला करते जाइए। घुटने पर ध्यान दीजिए, खास तौर पर जो हमारे जोड़ होते हैं शरीर के, एक एक जोड़ पर जरूर ध्यान दीजिए और वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है उस एनर्जी को खास तौर पर रिलीज कीजिए, खास तौर पर ढीला छोड़िए। और फिर अब जंघा की तरफ आइए। पहले सीधे पाँव से, पाँव के अंगूठे से लेकर कुल्हे तक, फिर यही क्रिया लेफ्ट लेग, उल्टे पाँव, बाएं पाँव की तरफ से कीजिए। वही पहला अंगूठा, फिर पहली अंगुली, अंगूठा, फिर पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, एक एक अंग पर ध्यान दे रहे हैं और एक एक अंग को अंदर से विश्राम में स्थिति में ला रहे हैं। वैसे वही पगथली, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, कुल्हा, अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। लगभग इसमें आपको 3 से 4 मिनट लग रहे हैं। अब हम और अब आगे बढ़ रहे हैं, एक एक पार्ट को अंदर से रिलैक्स कर रहे हैं।
बॉडी का, माइंड का लोड खत्म करने से पहले हम बॉडी का लोड खत्म कर रहे हैं और फिर हम पेट पर ध्यान दे रहे हैं। पेट के अंदर की मांसपेशियों को, अंदर में कई तरह के खिंचाव चल रहे हैं। हमारी पेशाब की नली, मलाशय, उसकी नलियाँ, उसके द्वार, पेडू का भाग, पेट का भाग, छाती का भाग, राइट साइड, लेफ्ट साइड, श्वसन तंत्र, हार्ट पंपिंग स्टेशन, एक एक तत्व पर ध्यान दीजिए, अंदर से रिलैक्स कीजिए। सीधा हाथ, हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, अंगुलियां, एक एक पार्ट का अनुभव करते जाइए। मन ही मन ध्यान कर रहे हैं, मन ही मन ध्यान कर रहे हैं। महावीर प्रभु ने इसे पिंडस्थ ध्यान कहा है, हम एक एक पार्ट का ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध ने इसे कायानुपश्यना का नाम दिया है, एक एक पार्ट पर ध्यान दे रहे हैं और अंदर से उसको रिलैक्स 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 करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हथेली, कलाई, हाथ का ये वाला भाग, कोहनी, भुजा, कंधा, फिर उल्टे हाथ की तरफ एक एक पार्ट पर ध्यान दिया और फिर मेरुदंड पर ध्यान दीजिए। कमर से लेकर के गर्दन तक के पूरे मेरुदंड को अंदर से खास तौर पर रिलैक्स कीजिए। मेरुदंड को रिलैक्स किए बिना पूर्ण विश्राम की स्थिति प्राप्त ही नहीं होती, शरीर का तनाव समाप्त ही नहीं होता। पर ध्यान रखें, ये सब चीज़ें जमीन पर अपना चद्दर बिछा के या सतरंजी बिछा के, दरी बिछा कीजिएगा, गद्दे पर मत कीजिएगा। गद्दा बॉडी को अनबैलेंस करता है। पूरे मेरुदंड के एक एक मणके पर ध्यान देते हुए एक एक मणके को रिलैक्स किया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचे, इसमें फिर 3, 4, 5 मिनट लगे हैं। अब असली पार्ट आ रहा है टेंशन फ्री होने का। अभी हमने बॉडी के टेंशन को शांत किया, अब हम माइंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब गर्दन की तरफ आओ। गर्दन, मुंह, जिह्वा, जबड़ा, कान, नाक, आँख, माथा, खोपड़ी, ये पांचों इंद्रियां अब आ रहे हैं मस्तिष्क पर। ब्रेन, जहाँ पर टेंशन का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव फैला हुआ है, अब हम वहाँ पर आ रहे हैं। और अब हम क्या करें, अंदर अपने माइंड पर ध्यान दे रहे हैं और माइंड को अंदर से वही गिलास को ढीला करने, जैसे हाथ में गिलास है, गिलास को नीचे रखते हैं, वैसे हम हमारे माइंड में क्या करें, रिलैक्स, अंदर में विश्राम, पूर्ण विश्राम, गहन विश्राम। अपने दिमाग की एक एक कोशिका, एक एक सेल्स को हम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप एक अद्भुत ध्यान में जा रहे हैं, अंदर एक गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। इससे ज़्यादा सरल और कोई मेडिटेशन नहीं होता है। ये सबसे सरल मेडिटेशन है ये, कि अब आप अपने माइंड को शांत शांत रिलैक्स करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल मौन हो गए हैं। और इस मौन अवस्था में, शांत अवस्था में आप 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप लेटे हुए रह सकते हैं, लेटे हुए रहिए और दिमाग के सारे टेंशन को बिखरने दीजिए अपने आप। ज्यों ही हम, जैसे हम हाथ के तनाव को मिटाने के लिए हाथ को ढीला छोड़ते हैं, ऐसे माइंड के तनाव को मिटाने के लिए माइंड को हम ढीला छोड़ते हैं। और माइंड को ढीला छोड़ते ही अंदर से सुकून भरी स्थिति अपने आप बनती चली जा रही है। केवल ये 15 से 20 मिनट का प्रयोग है। जो काम दुनिया के बड़े से बड़े न्यूरोफिजिशियन नहीं कर पाते हैं, जो काम बड़ी से बड़ी दवाइयाँ नहीं कर पाती है, और जो दवाइयाँ आदमी को दवाइयाँ खाते खाते पागल खाने तक पहुँचा देती है, उन सारी दवाइयों का उपयोग करने से पहले व्यक्ति केवल 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए योग निद्रा का यह अद्भुत अभ्यास कर ले, टेंशन से फ्री होने की गारंटी है। व्यक्ति टेंशन फ्री होगा ही होगा। और इसमें कोई दूसरा व्यक्ति उसका गुरु नहीं होता, टीचर नहीं होता। व्यक्ति खुद ही अपना गुरु बनता है, खुद ही अपना टीचर बनता है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि ये मेथड मुझे और समझना है, मैंने अभी संबोधित टाइम्स के पिछले अंक में ही योग निद्रा की पद्धति लेख के रूप में प्रकाशित की है। आप उसे संबोधित टाइम्स का अंक आप मंगवा लें, आपके घर आता है तो अंक देख लें, और नहीं आता है तो यहाँ से हर महीने मंगवाना शुरू कर दें। उसमें मैं इसी तरह की कुछ चमत्कारिक और वैज्ञानिक चीज़ें जरूर डालता रहता हूँ, तो वो प्रयोग हमें जरूर टेंशन से फ्री करेगा। नंबर दूसरा, सदा खुश रहे। सार रूप में अब ले लीजिए, समय हो रहा है, पर छोटे छोटे रूप में एक एक पंक्ति में सार ले लीजिए। नंबर 2,
खुद भी खुश रहें और दूसरों के लिए भी खुशियाँ दें। तो हमेशा खुशनुमा माहौल बनाएं। घर में है तो घर में, ऑफिस में है तो ऑफिस में। यूं पत्थर की मूर्ति की तरह सिंसियर होकर के ना बैठें हर समय यूं, गुस्से में कह दो, बोले गंभीर मुद्रा बनकर बैठे हैं। अरे यार, मूर्ति में और जिंदे आदमी में कुछ तो फर्क रखो। अब मूर्ति तो बिल्कुल टस से मस होती नहीं है, हम तो जिंदे इंसान हैं। तो अपने आप को मिट्टी की मूर्ति मत बनने दो। जिस दिन हम भी अंदर से प्राण निकल जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी, तब हम भी केवल मिट्टी के माधव, मिट्टी का शरीर बन करके रह जाएंगे। और जब तक प्राण हैं, खुश रहो। सुबह उठो ना, उठते ही एक 3 मुस्कान के गुटके ले लिया करो। जैसे कई लोग सुबह उठ करके पानी पीते हैं ना, वो पानी क्यों पीते हैं? सुबह उठ के पानी क्यों पीते हैं जो लोग पीते हैं वो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है आपने, पेट साफ करने के लिए। और मैं आपको कहता हूं, सुबह उठते 3 मुस्कान के घूंट पी लिया करो, पानी नहीं, घूंट। उठे और उठते ही गुड मॉर्निंग प्रभु जी, ले लो एक मीठी मुस्कान। फिर बोल दो गुड मॉर्निंग गुरु जी, ले लो एक मीठी मुस्कान। फिर तीसरी बार बोल दो गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, ले लो फिर एक अंदर से मीठी सी मुस्कान। जैसे पानी पीने से पेट साफ होता है, वैसे मुस्कान लेने से माइंड साफ होता है। स्माइलिंग लेते ही अंदर की स्थिति पॉजिटिव बन गई। तो खुद भी खुश रहो और जहां रहते हो वहां का माहौल भी खुशियों से भरा हुआ रखो। हैं? अपने यहाँ इसीलिए तो कहते हैं थोड़ी छेड़खानी भी किया करो, थोड़ी मटर गश्ती भी किया करो। दादी साथ है काई हर समय यूं गेडियो लियोड़ा बैठा रहो। अरे माला सुबह शाम फेरो वठे तक तो ठीक है, दिन भर माला लियोड़ी काम नहीं कोनी। थोड़ा चूहलबाजी करो, थोड़ी मटर गश्ती करो, थोड़ा पोता पोतियों के साथ रहो। अब पोता पोतियों को आप अपने गोद में तो लेते नहीं, और फिर कहते हैं पोता पोती मेरे अब ही कोनी मारे खने, अच्छा ले ही कोनी आवे कटूँ ते तो दिन भर थारे एकांत में जार बैठ गया। अरे भाई खुशनुमा माहौल बनाओ, प्रभु जी की भी भक्ति करो, पर घर में जो छोटे छोटे प्रभु जी रमण कर रहे हैं ना, उनके साथ भी तो आनंद ले लो। तो थोड़ा खुशियाँ मनाओ, थोड़ा उनके साथ हंसो खिलो, खुशनुमा माहौल बनाओ। सप्ताह में एक दिन घूमने भी जाया करो। 3-4 महीने में एक आध बार बैठ करके मूवी देखने की इच्छा है तो मूवी भी देख लिया करो। पर कुल मिला करके खुशनुमा माहौल बनाओ। टेंशन से भरा हुआ माहौल, और उसमें अगर मरोगे तो नरक में जाओगे। पर खुशनुमा अगर माहौल रहेगा, वहाँ जियोगे तो जीते जी भी स्वर्ग है, और मरोगे तो मरने के बाद भी स्वर्ग है। तो ये जो चेहरा है ना, इसको थोड़ा सा खिला खिला के रखो। मुझे को पूछता है साहब कैसे हो, मैं कहता हूँ भाई गुलाब के फूल जैसा हूँ। बोले मतलब अपन तो रहेंगे तब तक भी गुलाब के फूल बनकर, जाएंगे तो भी गुलाब के फूल बनकर। तय कर रखा है हम जिंदगी में कभी अपने आप को कांटा बन करके जीना पसंद नहीं करेंगे, हमेशा गुलाब के फूल की तरह जिएंगे। बीमारी रहती है तब भी मैं तो मुस्कुराता रहता हूँ, खिलखिलाता रहता हूँ। ऐसा हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन, वो मुल्ला जी एक्सीडेंट हो गया, और मुल्ला जी का एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा गजब का एक्सीडेंट हुआ कि पूरा शरीर 10-5 जगह से हड्डियां टूट गई। नाक को और आंख को छोड़कर पूरे शरीर में पट्टियां ही पट्टियां बंध गई। तो कोई साता पूछने के लिए पहुंचा, मुल्ला जी कैसे हो? बोले भाई और तो सब ठीक है, पर थोड़ा सा हंसता हूं तो उस समय बॉडी में पेन होता है। बोले मुल्ला तुम यार हॉस्पिटल में पड़े हो, सारे अस्थि पंजर हिल गए हैं, और तुम कहते हो हंसते हो तो दर्द होता है, तो हंसने की जरूरत कहाँ है? बोले भाई अब भी अगर नहीं हंसूंगा तो कब हंसूंगा, अब भी अगर नहीं हंसूंगा तो कब हंसूंगा। अरे अगर मैंने पीड़ा में हंसना ना सीखा तो फिर तो मैं कभी हंसना सीख ही ना पाऊंगा। वो पीड़ा में भी मस्ती लेना सीख जाओ। खुशनुमा माहौल बनाओ बच्चों के साथ, भाई के साथ भी। कभी कभी आप उनके बर्थडे पर चले जाओ, कभी अपने बर्थडे पर उनको बुला लो। कभी एक ससुराल जाओ ना, वो जवाई देवताओं, तो रोज उनके यहाँ से तो होली दिवाली मिठाइयाँ आती है 5-5 किलो। कभी कभी पाव भर पेड़ा तुम भी लेके चले जाया करो। केवल वहाँ से खुशियाँ लो मत, तुम भी अपनी ओर से उनको खुशियाँ दे करके आ जाओ। खुशियाँ पैदा करना हर आदमी जानता है, बस केवल अपने माइंड को सेट करने की ज़रूरत है कि मैं अपने माहौल को हमेशा खुशनुमा बना करके रखूँगा। तीसरी बात, वर्तमान में जियो। जो आज है वो है,
कल क्या होगा कौन करे उसकी चिंता। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अपन लोग संबोधि सूत्र बोलते हुए एक खास तौर पर पद बोलते हैं। ये जितने भी पद बने हुए ना बड़े अद्भुत हैं, और उनमें से एक पद है संबोधि सूत्र का, बीते का चिंतन न कर। अब जो बीत गया सो बीत गया है, मैं तो 33 साल होगी, हमारी हस्ती ब्याह योग नहीं। अरे जो बीत गया सो बीत गया, जो है वर्तमान में जियो, लिव इन प्रेजेंट। तनाव और चिंता से मुक्त रहना है तो एक ही फलसफा है, और वो है लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, बीते का चिंतन न कर। छूट गया जब तीर, अनहोनी होती नहीं होती वह तकदीर। इसलिए अब चौथा बिंदु तनाव मुक्त होने का, और वो है होनी को स्वीकार करो। होनी को स्वीकार करो। मेरे किए कुछ होता नहीं, मेरे टाले कुछ टलता नहीं, जो होनी है उसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, जो होना है सो हो गया। घाटा लगना था कि मुनाफा लगना था, मैंने तो घाटा अपने लिए लगाना चाहा नहीं, फिर भी अगर घाटा लग गया, होनी को क्या करो स्वीकार कर लो। इसके साथ विरोधाभास खड़ा मत करो, हमेशा तैयार रहो, ये मेरी भी होनी है और मुझे भी इससे गुजरना है, और मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं जीने के लिए भी तैयार हूं और मरने के लिए भी तैयार हूं। मेरे घर कोई पैदा होगा तो मैं उसका भी खुशी से सामना करूंगा, और कोई मरेगा तो मैं उसका भी खुशी से सामना करूंगा। जिंदगी की बाजी तब नहीं जीतोगे जिस दिन आप फुटबॉल के मैदान में गोल ठोक दोगे। जिंदगी की बाजी उस दिन जीतोगे जब घर में कोई मर गया, तब भी हम अपने आप को सहज रखने में सफल हो गए। समझ लेना जिंदगी की बाजी जीत गए। 10 लाख का मुनाफा होने पर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर 10 लाख का नुकसान होने पर भी जो अपने आप को सहज रखता है, ठीक है भाई ये तो व्यापार का हिस्सा है, इसमें इतना रोना क्या है। बेटा कहता है पापा पापा 10 लाख का नुकसान हो गया, बेटा इसमें रोना क्या, अपन ने इसी में तो कमाया था, लग गया कोई बात नहीं, फिर दोबारा कमाएंगे। होनी को जो स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति हर हालत में तनाव से मुक्त, चिंता से मुक्त बना हुआ रहता है। हाँ, एक बात और ध्यान रख लो, और बात ध्यान रखने की ये है, खुद को हमेशा मोटिवेट ज़रूर करते रहना चाहिए, और अपने आप को प्रेरित करते हुए, अपने आप को इंस्पायर करते हुए। अब जब जब भी हमारे सत्संग में आएंगे, अंदर का तनाव खत्म होगा, तो मैं कहता हूँ हमेशा अपने आप को मोटिवेट ज़रूर करते रहना चाहिए, अंतर प्रेरित करते रहना चाहिए, अपने आप से कहते रहना चाहिए आई एम द बेस्ट, आई एम द, मैं सबसे अच्छा हूँ। जैसे आप तो अभी आईना देखते हैं तो आपको लगता है यार करीना कपूर ज़्यादा सुंदर है मुझसे, कैटरीना कैफ ज़्यादा सुंदर है मुझसे। अरे छोड़ो कैटरीना कैफ को, छोड़ो ऐश्वर्या राय को, मेरे तो मैं खुद ही काम आऊँगा या खुद ही काम आऊँगी, इसलिए उनका छोड़ो, अपने को ही प्रफुल्लित बना लो और अपने आप से कहो मैं सबसे अच्छी हूँ। हमें अगले से मतलब नहीं है, हमें तो अपने आप से मतलब है। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे लिए तो मैं ही सुंदर हूँ, मेरे लिए तो मैं ही सुंदर हूँ। तू मुझे पसंद कर या ना कर, पर मैं कभी ऐसा नेगेटिव न बन जाऊँ कि मैं खुद अपने आप को पसंद न करूँ। मैं इतना पॉजिटिव रहूँ कि मेरी सबसे पहली पसंद कौन, एक पति पत्नी को बेवकूफ़ बनाएगा, वो बोलेगा आपकी सबसे पहली पसंद कौन, वो कहेगा तुम मेरी सबसे पहली पसंद, वो कहेगा तुम मेरी सबसे पहली पसंद। अरे मैं कहूँगा अपने आप को कहो आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरी पहली पसंद कौन, मैं खुद मेरी पसंद हूँ। अभी ज़रा सोचो, पति पत्नी कहीं डूबने की स्थिति में जाएंगे तो पति खुद को बचाएगा या पत्नी को। बंदरिया के 3 बच्चे पानी में डूब रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो बोले कि बच्चों को उठा के माथे पर रख लिया। अब जब बंदरिया को लगा कि पानी मेरे ही नाक में घुस रहा है तो झट से बच्चों को उठाती है और अपने नीचे डाल देती है। मैं बचूंगी तो फिर 3 बच्चे पैदा हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जच्चा बचाएं या बच्चा, बोले जच्चा को बचा लो, माँ बचेगी तो फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो भाई आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, आई कैन डू, हाँ मैं अभी भी कर सकता हूँ। टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। अगर मेरा ना होता तो मेरा उठावना छप ना चुका होता, इसलिए टुडे इज
माय डे, आज का दिन मेरा दिन है। गॉड इज ऑलवेज विद मी, ईश्वर सदा मेरे साथ है। हमेशा ये दिल में विश्वास बनाए रखो, ईश्वर मेरा साथ है। मैं प्रभु के सानिध्य में जीता हूँ, मेरा हर कर्म ईश्वर को समर्पित रहता है और प्रभु मेरे साथ है। अब जो आदमी ये सोचेगा कि प्रभु सदा मेरे साथ है, उस आदमी को टेंशन होगा किस बात का। अंतिम बात इतनी ज़रूर कह देता हूँ, फिर भी अगर लगता है मन में कोई भड़ास है, कोई है, तो कह दो। किसी को भी जाके कह दो, जो आपको लगता है ना आपका सबसे ज़्यादा इंटीरियर है, उसको कह दो। जो अंदर में तकलीफ है, जाओ बोल दो, मन में मत रखो, कह दो। ठीक है, हो गया सो हो गया। सार बात वापस ले लो, LML, लोड मत लो। खुश रहो, जिंदगी का एंजॉय करो, जो करो एक्सीलेंट करो। जीवन प्रभु का वरदान है, इसको वरदान और प्रसाद की तरह, चरणामृत की तरह जियो और आनंदित रहो। खुद अपने आप को हमेशा लाफिंग बुद्धा, हंसता मुस्कुराता हुआ एक सुंदर सा इंसान बनाओ। यही आज की प्रेरणा ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।